नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालसा मिश्रा। आज मैं आप सबको संत शिरोमणि भगवान श्री रविदास जी महाराज की कथा सुनाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। किस प्रकार से काशी में उनके नाम का सितारा ऐसा चमका कि दिग दिगांतर से ऋषि मुनि संत महात्मा सभी उनके दर्शनों के लिए आया करने लगे। और जो काशी नरेश राजा थे वो स्वयं पधारे एक बार संत शिरोमणि रविदास जी के पास। तो संत शिरोमणि जी अपने मानसिक सेवा किया करते थे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की। वो प्रभु श्री राम की मानसिक सेवा करते थे। मानसिक सेवा में ही 56 भोग भगवान को पवा देते थे। मानसिक सेवा में ही इतने बड़े बड़े रत्न भगवान को चढ़ा दिया करते थे। मानसिक भाव की सेवा सबसे बड़ी सेवा भगवान की मानी गई है। जो भाव लोक में डूब के भगवान की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, वो निश्चित ही बड़े ही सौभाग्यशाली भक्त होते हैं। ऐसे ही थे भगवान संत शिरोमणि। शिरोमणि किसी भी संत के नाम के आगे नहीं लगा। शिरोमणि जो संतों के मणि हैं, चमकते हुए सितारे हैं, उन्हीं का नाम तो है संत शिरोमणि। जब काशी जी नरेश आए इनके यहाँ, उस समय संत शिरोमणि जी मानसिक सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की। तो उन्होंने प्रसाद दे दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ आगे फैलाया प्रसाद के लिए, तो रविदास जी महाराज ने उनको प्रसाद में से अपने कठौते से ही जल निकाल के थोड़ा सा दे दिया। तो वो जल लेके अपने हाथ में काशी नरेश ऐसे ही झूठा दिखावा किया कि उन्होंने पी लिया, बाकी उसे अपने कपड़ों पे ही गिरा लिया सारा राजा ने। तो क्या हुआ, जब ये ऐसे करके राजन तो चले गए अपने घर को, जब जाने लगे तो उनका ध्यान वस्त्रों पे गया जिन पे दाग पड़ गया था। तो राजा के मन में ग्लानि हो गई कि अच्छा हुआ हमने ये पानी नहीं पिया, नहीं तो अन्यथा ये चमड़े इसी में धोते होंगे रविदास जी महाराज, और उसी पानी को निकाल के हमको चरणामृत बना के दे दिया। अच्छा हुआ हमने नहीं पान किया। और ये कह के अपने राजमहल में पहुँचे। उन्होंने अपना वस्त्र उतार के धोबी को दे दिया धोने के लिए कि इसमें दाग लग गया है, इसको धोबी धो देगा। यो कह के उन्होंने धोबी को वस्त्र दे दिए। जब धोबी धुलने लगा तो उसने देखा कि थोड़ा सा जल पड़ा हुआ है बाँह में, और इतना छोटा सा दाग, इसको तो मैं ऐसे ही घर पे ही छुटा दूंगा, घाट पे ले जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही उसने पानी में डुबो के और अपने मुख से, अपने दांतों से ही दाग को रगड़ने लगा। और उसमें उस रविदास जी के दिए हुए चरणामृत का प्रताप ऐसा हुआ कि वो धोबी मदमस्त हो गया, परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। उसको चारों दिशाओं में प्रभु के दर्शन होने लगे। पत्नी में दर्शन होने लगे, बच्चों में दर्शन होने लगे, पेड़ पौधों में दर्शन होने लगे, जीव जंतुओं में दर्शन होने लगे धोबी को। वो तो नाचने लगा, गाने लगा, कभी पत्नी के चरणों पकड़ने लगा कि देव तुम ही मेरे परमात्मा हो, क्योंकि उसे सर्वस्व परमात्मा के दर्शन होने लगे। वो रविदास जी जो भाव विभोर होके अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे, उसी समय राजा को उन्होंने वो प्रसाद गंगा जल दिया अपने कठौते से। वो जल चरणामृत हो गया, भगवान का अमृत हो गया। जैसे ही उस धोबी के मुख से लगा, बाकी तो सूख गया था, पर थोड़ा सा जो उसके मुख में 2-4 कण गए होंगे उस चरणामृत के, उसी से धोबी धन्य हो गया, परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ धोबी। अब उसकी पत्नी भागती हुई राजा जी के वहाँ पहुँची दरबार में। उन्होंने जाके बताया कि राजन, मेरा पति तो पागल हो गया, मेरे ही पैर पकड़ रहा है, मेरे बच्चों के पैर पकड़ रहा है, जिसको देख रहा उसी के पैर पकड़ ले रहा है। उसे न जाने क्या हो गया जब से आपके वस्त्र धोए हैं। राजन ने उस धोबी को बुलाया और राजन पूछने लगा, बोला मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो चूक गया, मैं तो वो परम ज्ञान पाने से रह गया।
काशी नरेश बहुत भाव विभोर हो गए और उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुई कि ये हमसे कैसा अपराध हो गया, क्योंकि काशी नरेश भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो भी उनके दर्शनों के लिए बहुत दिनों से लालायित थे। ये अवसर आया था और वो चूक गए। दोबारा फिर भागे गए काशी नरेश उनके यहाँ, लेकिन वो अवसर बार बार थोड़े आता है। इस बार तो वो जूता बना रहे थे, चर्मकार थे जाति के, यही काम था उनका। ये काम करते ही हुए ही वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए और ईश्वर का दर्शन उनको साक्षात रूप से हो गया। एक बार उनके दर्शनों के लिए गोरखनाथ जी महाराज आए, परम सिद्ध संत, परम योगी, योगियों के भी योगी गुरु गोरखनाथ, जो भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय का प्रचार करने वाले दिग दिगांतरों तक उसका प्रचार करने वाले योगी आए, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, और वो बहुत प्यासे थे। उन्होंने कहा, महाराज पानी मिल जाता पीने के लिए तो अत्यंत तृप्त हो जाती आत्मा। वो तो परीक्षा के लिए ही आए थे। उन्होंने देखा कि रविदास जी उस समय यही काम कर रहे थे, अपना जो जूते बनाने का काम कर रहे थे। उन्होंने उसी कठौते का ही जल उनके पात्र में, खप्पर में दे दिया। गुरु गोरखनाथ जी सोचने लगे कि इसी में चमड़े का काम करते हैं और यही जल मुझे उठा के दे दिया। और वो परम शुद्ध निर्मल गंगा जल अभी अभी घाट से भर के लाए थे। उनका मन तो अत्यंत पवित्रता से भरा हुआ था रविदास जी का, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी अपनी सिद्धियों के अभिमान में भी थे। उन्होंने सोचा ऐसा जल कौन पिएगा, उन्होंने फेंका भी नहीं और उसको लेके चलते चले गए। थोड़ी दूर पे ही कबीर दास जी का आश्रम था, वहाँ पे पहुँचे वो। पास में जब कबीर दास जी के आश्रम में पहुँचे गुरु गोरखनाथ जी, उनकी बड़ी आव भगत होने लगी, बड़ी सेवा होने लगी। लोग उनकी चरण वंदना करने लगे, जय जयकार करने लगे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी तो बहुत ही परम संत सिद्ध थे। बहुत शक्तियाँ थी, बहुत सिद्धियाँ थी, और जब वो भोलेनाथ के अवतार भी माने जाते हैं। तभी वहाँ उनकी पुत्री कमाली आई कबीर दास जी की, जिसको कबीर दास जी ने गंगा में डूबने से बचाया था। लोग तो कहते हैं कि वो मर चुकी थी, उसको कबीर दास जी ने भगवान नाम के प्रताप से बचाया था, तो उसका नाम कमाली रख दिया कबीर दास जी ने। तो वो कबीर दास जी की पुत्री, मानस पुत्री थी कमाली। वो आके गुरु जी के चरणों में दंडवत वंदना किया और बोले, गुरुदेव आप क्या पानी पिएंगे, जल पिएंगे, ग्रहण करेंगे? तो गुरुजी तो प्यासे थे ही, बोले हाँ मैं पानी पीऊँगा, पर गुरुदेव आपके पात्र में तो जल है, संतों के पात्र में जल प्रसाद रूप होता है, गुरुदेव ये हमें पिला दीजिए। भगवान गुरु गोरखनाथ जी महात्मा ने तो वो जल पिला दिया कमाली को, और कमाली ने जैसे ही वो जल पान किया परम तृप्त महसूस की, आनंद से भर गई। चारों दिशाओं में उसे परमात्मा के दर्शन होने लगे। संतों के जल का प्रताप ही होता है ये। और उसके बाद क्या हुआ, वो जल पी के कमाली धन्य हो गई। फिर गुरुदेव जी इस बार तो संत चले, जाने लगे। वो वहाँ पहुँचे जहाँ मुल्तान में आजकल वो जगह है जहाँ कमाली का विवाह हुआ था। वहाँ गुरु गोरखनाथ जी अपने संप्रदाय का प्रचार करने के लिए, नाथ संप्रदाय का प्रचार करने के लिए वहाँ गए हुए थे। तो उन्होंने जाके एक शर्त उनकी थी गुरु गोरखनाथ जी की, कि ये उसी के घर भिक्षा लेते थे जो इनके कमंडलू को भर देता था। अब इनके कमंडलू को भरने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये इतने परम संत सिद्ध थे कि उसमें सैकड़ों मन अनाज समा जाता था और वो कमंडलू कभी भरता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि कमंडलू को कोई भर ही नहीं पा रहा था। ये सत्य घटना है। मुल्तान आजकल पाकिस्तान में विराजमान है, उस मुल्तान में ही कमाली का विवाह हुआ था कबीर दास जी की पुत्री का। तो जब कमाली को ये बात पता चली कि ऐसे संत आए हुए हैं, तो उसने अपने पति से कहा कि जाके उस संत को बुला के ले आओ।
तो उसके पति बोले हम लोग इतने गरीब आदमी हैं, हम उनका कमंडलू कैसे भर पाएंगे। इतने बड़े बड़े संत महात्मा उनका कमंडलू नहीं भर पा रहे हैं, तो भला हम लोग कैसे भर पाएंगे। तो वो उसकी कमाली बोली आप जाओ तो उन्हें बुला के ले आओ। तो वो गए, उनको बुला के ले आए। तो कमाली उस समय भगवान का प्रसाद बना रही थी। उसने भगवान को भोग लगाया और एक चम्मच उसमें से निकाल के उसने उस योगी राज के कमंडलू में डाल दिया। जैसे ही उसने एक चम्मच कमंडलू में डाला, सोई कमंडलू से वो प्रसाद इतना पूरा भर गया कि बाहर को गिरने लगा। अब तो गुरु गोरखनाथ जी चौंक पड़े, बोले ये ऐसा कौन है सिद्ध जो हमारी सिद्धियों को काट दिया। हमसे भी बड़ा सिद्ध कौन है यहाँ पे। आश्चर्यचकित होके देखने लगे, पूछने लगे कि पुत्री आप कौन हो और इतनी शक्तियाँ इतनी सिद्धियाँ तुम्हारे पास कैसे आई जो हमारी सिद्धियों को भी काट दे। एक चम्मच से ही हमारा पूरा कमंडलू भर गया और भर ही नहीं गया, बाहर भी गिरने लगा। तब उसने कहा कि गुरुदेव आपने हमें पहचाना नहीं, मैं कबीर दास जी की पुत्री कमाली। ये उन्हीं चरणों के अमृत का प्रसाद है जो आपने हमको पिलाया था, अपने कमंडलू से जल जो पिलाया था, ये उसी जल का चमत्कार है कि हमारे भीतर सभी सिद्धियां उत्पन्न हो गई। हमें प्रभु के साक्षात चारों तरफ दर्शन होने लगे, आप में भी वही परमात्मा हमें दिखने लगा। अब तो गुरु गोरखनाथ जी बड़े ग्लानि से भर गए और मन ही मन बड़े दुखी हुए कि मैं कैसा अभागा था जो मैं श्री रविदास जी गुरुदेव के उस अमृत का पान न कर सका। वहाँ से वो तुरंत अंतर ध्यान हुए और काशी में आके वहीं प्रकट हुए जहाँ पे रविदास जी अपने जूते बनाने का काम किया करते थे, अपना चर्मकार अपना कर्म किया करते थे, पर मन से हमेशा ठाकुर जी के भजन में लगे रहते थे। मानसिक सेवा उनकी हमेशा राम राम चला करती थी, इसी मंत्र का जप किया करते थे वो। और इसी अब वो निवेदन करने लगे गुरु गोरखनाथ जी की मुझे कृपया करके अपना प्रसाद दोबारा दें। पर गुरु ने कहा कि नहीं, ये तो प्रसाद एक बार निकलता है महाराज, बार बार नहीं प्रसाद बनता। अभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ, इस काम में हमारा प्रसाद कहाँ है, और ये जल इसमें मैं चमड़े का काम करता हूँ, ये आपके योग नहीं है। यो कह के तो गुरु जी मना कर दिया करते थे, क्योंकि वो परम संत शिरोमणि थे। संत शिरोमणि तो एक ही हुए, गुरु रविदास जी महाराज। ऐसे संत शिरोमणि के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।